नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका दौरे की तैयारियों में जुटे हैं। इस कंगाल मुल्क के जाहिल सुल्तान के सलवार कुर्ते में रफू का काम जारी है, मगर इस दौरे से पहले ही श्रीलंका ने इमरान खान को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद इमरान लोंडे पर थूथू शुरू हो गई है। मजे की बात यह है कि इस ताजा बेइज्जती का ठीकरा भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फोड़ दिया है। दरअसल इमरान खान को इस दौरान श्रीलंका की संसद को संबोधित करना था। जब से पाकिस्तान को इसकी जानकारी मिली थी, पूरे पाकिस्तान में गधैया नृत्य हो रहा था। पिछले 2.5 साल में पाक के प्रधानमंत्री को पहली बार दूसरे देश की संसद को मुल्ला पाठ पढ़ाने का सम्मान हासिल होने वाला था, परंतु आज ही श्रीलंका ने पाकिस्तान को सूचना भेजी है कि लोंडे का यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यह खबर लीक होते ही पाकिस्तान में हड़कंप शुरू हो गया है। गधैया नृत्य पूरी तरह थम चुके हैं और पाक मीडिया का बकरी कुदान जारी हो गया है। श्रीलंका द्वारा पाकिस्तानी पीएम की इस बेइज्जती का संबंध भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जाता है कि श्रीलंकाई सरकार ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। श्रीलंका को आशंका थी कि इमरान लोंडा अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है, जिससे भारत कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। ऐसे में श्रीलंका ने यह कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वह कश्मीर पर तहमद फाड़ने लगता है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से उसकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। वह बार बार इस मुद्दे को वैश्विक पटल पर उठाने की कोशिश करता रहा है। हालांकि इन जाहिलों की बात आज तक कहीं भी नहीं सुनी गई है। इमरान 22 फरवरी को ही 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो जाने वाले हैं। वह 24 फरवरी को श्रीलंका की संसद को संबोधित करने वाले थे। खुद पाकिस्तान ने खुशामद करके इस आयोजन के लिए श्रीलंका को मनाया था। वजह यही थी कि पाक के फंटर पीएम को किसी देश से आज तक यह सम्मान नहीं मिला है। साथ ही आज तक उन्हें अपने मुल्क में आने का निमंत्रण किसी भी देश ने नहीं दिया है। इस दौरे की तैयारी भी खुद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कराई है। उन्होंने श्रीलंका को पाक पीएम को अपने यहां के दौरे के लिए राजी किया है। इसी द्वारा तय कराए गए कार्यक्रम के मुताबिक इमरान को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा कापाकासा से भी मुलाकात करनी है। इसके अलावा एक निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। पाक पीएम इमरान का संबोधन रद्द होने के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा तो श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने यह कहकर मामला शांत करने का प्रयास किया है कि स्पीकर महिंदा अबेदेना ने कोरोना के मद्देनजर इस कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया है। जबकि कहने वाले तो यही कहते हैं कि श्रीलंकाई सरकार में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जाहिल इमरान खान के भाषण का आयोजन हो सके। उन्हें डर है कि ऐसा करने से भारत के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। यूपी कोलंबो बंदरगाह के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल की डील रद्द होने से भारत के साथ उनके संबंध बिगड़े हैं। ऐसे में श्रीलंका ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे संबंधों में और ज्यादा खटास बढ़े। पर यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पहली बेइज्जती नहीं है। ऐसे कई अवसर आए जब इस भिखारी देश को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, मगर इन जाहिलों को ऐसी बेइज्जतियों से ना सीख मिली और न कभी शर्मिंदगी महसूस की। सितंबर 2019 में अमेरिका पहुंचने पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ था। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की घनघोर बेइज्जती हुई थी। उनकी अगवानी के लिए अमेरिका का कोई चपरासी तक नहीं आया था। यहां तक कि पाक पीएम के हवाई जहाज की सीढ़ियों के बाद बामुश्किल 1 फुट रेड कारपेट बिछा हुआ था, जबकि पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट तो बिछी ही थी। साथ ही अमेरिकी अधिकारी भी उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। बाद में जिस सऊदी अरब के जहाज पर सवार होकर लोंडा अमेरिका पहुंचा था, सऊदी प्रिंस सलमान ने उसे भी बीच रास्ते से वापस बुला लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जमकर किरकिरी हुई थी। इसी साल 21 जनवरी को एक टीवी शो का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी इमरान खान से कह रहा है कि आपने जो मुर्गियां हमें भिजवाई थी उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। इस पाकिस्तानी के व्यंग्यबाण से इमरान को सांप सूंघ गया था और गर्दन नीचे करके जवाब तक नहीं दे सके थे। जून 2019 में बिश्केक में हुए सीओ सम्मेलन में इमरान उठक बैठक करते ही रह गए थे। बाद में उनका यह वीडियो वायरल हुआ तो पूरे पाकिस्तान को अपने प्रधानमंत्री की नासमझी पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सवाल यह भी उठे कि लोंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों के तौर तरीके के बारे में ही मालूम नहीं है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस तरह सलीके से पेश आना चाहिए। जून 2019 में ही जब लोंडा सऊदी अरब पहुंचा था, तब इमरान खान सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज से हाथ मिलाकर किसी सेंसर की तरह आगे बढ़ गए थे। इस दौरान इमरान ने किंग सलमान के अनुवादक से कुछ कहा। अभी अनुवादक इमरान की बात किंग सलमान को समझा ही रहा था कि लोंडा बिना कुछ कहे चलता बना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इमरान खान की दुनिया भर में जगहसाई हुई थी। खुद किंग सलमान भी इमरान की इस हरकत पर काफी नाराज हुए थे। पर पाकिस्तान के पीएम की बेइज्जती का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने पहुंचे इमरान खान को होटल तक आने के लिए गाड़ी भी नहीं मिल सकी थी। वे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मेट्रो ट्रेन से यात्रा करके पाकिस्तानी दूतावास में पहुंचे थे।
हालांकि अपनी इस बेइज्जती को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने इसे खर्चों में कटौती करने की बात कही थी। दिसंबर 2019 में कुआलालंपुर में मुस्लिम देशों के सम्मेलन में इमरान ने इसलिए जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे सऊदी के दबाव के आगे झुक गए थे। इस मामले में पाकिस्तान की खूब छिछालेदार हुई थी, पर बावजूद इसके इस देश में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। इनके तैमंद फटे या उधड़े यह जाहिल उसका दोष भी हवा के झोंके पर डाल देते हैं। श्रीलंका ने इमरान के देश में आने से पहले उस पर थूथू सुसू करा दी है। यूं भी श्रीलंका के लिए पाकिस्तान कोई अहमियत नहीं रखता है। अप्रैल 2019 में पाकिस्तानी पीएम के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मगर इसी दौरान मुसलमान आतंकवादियों ने यहां सीरियल ब्लास्ट करके दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। इस घटना में शामिल आतंकियों के रिश्ते पाक खुफिया एजेंसी ISI और वहां के आतंकियों से होने की बात सामने आई थी। उसके बाद नाराज श्रीलंका ने इमरान खान की यात्रा को रद्द कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के दौरे को भी कैंसिल कर दिया गया था। अब 2 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान किसी तरह श्रीलंका को इसके लिए राजी कर पाया है, मगर लगता यूं है कि वे इस मदरसा मुल्क को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, जबकि जाहिल लोग श्रीलंका पाकिस्तान दोस्ती की बांग लगाकर गधैया नृत्य कर रहे थे। पाक इस गफलत में था कि वह श्रीलंका की संसद में खड़े होकर भारत की छाती पर मूंग दलने में कामयाब हो जाएगा। पाक पीएम इमरान खान यहां से कश्मीर मुद्दे पर जमकर बकलोली कर सकेंगे। इससे श्रीलंका और भारत में बहस बढ़ेगी, जिससे दोनों देशों के बीच और खटास बढ़ जाएगी। संभवतः इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं चीन भी शामिल था, परंतु अब पाकिस्तान का पैंतरा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। भारत ने 27 जनवरी को श्रीलंका को कोरोना वैक्सीन की फ्री में 5 लाख डोज भेजी है। भारत की इस निस्वार्थ मदद से श्रीलंका की सरकार गदगद हो रही है। वह भारत की अहमियत समझ रही है और भारत के खिलाफ कोई भी बयान अपनी धरती से जारी नहीं करने के प्रति वचनबद्ध है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के मंसूबे बंधने से पहले ही उन्हें धराशायी कर दिया है। पर इसके बावजूद भी इस मदरसा पैदाइश को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि भीख मांगने वालों की कभी किसी ने इज्जत की बात नहीं सुनी होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।